छोड़ के संग कर्मों को करना पार्थ योग से, समतत्व लाभ हानि में कर्म के यह योग है। कल हमें भगवान जी संग छोड़ के संग छोड़ने को कह रहे थे। अब वो संग कौन सा है? हमारा शरीर का, है ना। देखो, संग छोड़ते हैं शरीर का तो हमारे कर्म सुकर्म बनते हैं। नहीं तो आज तक क्या चल रहे थे? हमारे कर्म हो रहे थे, सुकर्म नहीं थे हमारे। सुकर्म ऐसे होते हैं कि दोबारा बनने की शक्ति नहीं रखते, उनमें पावर नहीं होती दोबारा से वो उगे, ठीक है। और कर्म ऐसे होते हैं कि आगे बढ़ते जाते हैं। अब भगवान जी ने कल हमें इशारा की है कि संग जब तक तू छोड़ेगा नहीं तब तक तेरे कर्मों का योग नहीं होगा, कर्म योग। अब कर्म योग कैसे होगा? कर्म भी होगा और दोबारा फल भी नहीं मिलेगा उसका। नहीं तो आज तक क्या हो रहा था? फल मिल रहा था, कर्मों के साथ हमें फल मिल रहा था। तो उसका क्या नतीजा निकल रहा है कि जन्म मरण हमारा खत्म नहीं हो रहा। हम चाहते हैं ये हमारा खत्म हो। अब ये खत्म कैसे होगा? देखो, मनुष्य शरीर के अंदर 5 भूत भी चिपके पड़े हैं, उनका भी संग है विषयों का। अब अगर ये पूरा संसारी विषय की तरफ जाता है, अब छोटे बच्चे को तो कुछ समझ नहीं है, ठीक है। उसका वृत्ति, उसका मन कहाँ जाता है? बाहर, विषय। अब उसको विषयों का भी नहीं पता। अब छोटा सा बच्चा देखता है कोई बाहर जा रहा है तो उसके साथ चिपक जाता है। खाली स्कूटर या मोटरसाइकिल या कुछ भी, है ना, स्टार्ट करने की देर है, अगर उसको नहीं लेकर गए तो उसने रोना शुरू कर देना। उसको विषयों का नहीं पता, पर मन कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, अपनी इच्छाओं के साथ जा रहा है। उसके मन के अंदर भी इच्छा आ रही है कि मेरे को बाहर लेकर जाए। अब यहीं से देखो हमारी बाहर की तरफ वृत्ति का जाना शुरू, जिसमें बच्चा नादान है, उसको कुछ समझ नहीं है। वृत्ति कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। अब इसी वृत्ति के साथ जैसे जैसे ये शरीर बढ़ता जाता है, मन के अंदर वो प्रभाव भी बढ़ता जाता है। अब वो प्रभाव आगे बढ़कर, वो तो उसका बचपन था, ठीक है। बचपन के बाद जवानी में विषयों में कन्वर्ट हो जाता है। वही विषय फिर इसको बैठने नहीं देते, अपने अंदर मुड़ने नहीं देते। या तो हम अब जैसे कहें कि वृक्ष की जड़ में अगर आग लगी पड़ी हो, वो वृक्ष कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता। अब ऐसे ही विषयों की अगर आग लगी पड़ी हो तो उसका जो जीवन की यात्रा है वो कभी भी हरी भरी नहीं रह सकती। कैसी होगी उसकी जीवन की यात्रा? विक्षेपता के साथ, इच्छाओं के साथ, विषय वासनाओं के साथ। जहाँ पे विषय वासना होगी, इच्छा होगी, वहाँ तृप्ति और संतोष नहीं होगा। तभी भगवान जी ने कहा संग छोड़ के संग। अब संग अगर इसका छोड़ते हैं फिर जाकर वो संतोष, वो तृप्ति हमें आती है। वो हमारा फिर जो कर्म होगा वो क्या होगा? कर्म योग। भगवान जी हमें कर्म योग की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो हमें ये नहीं कह रहे कि तू कर्मों को छोड़ दे, तू कर्म करना बंद कर दे। कर्म के फल की इच्छा त्यागना,
कर्म की नहीं। तो इसका क्या मतलब है? कर्म योग करना, योग जुड़कर करना। कर्म किसके साथ जुड़ के करनी है? अपने स्वरूप के साथ। पहले शुरू में ये अभ्यास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर जुड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो स्वतः हैं, जुड़े जुड़ाए हैं, है ना। जुड़ना उसको होता है जो जिससे अलग हो, वही तो जुड़ेगा ना। जो अलग है वो जुड़ेगा। हम हैं वही, पर हम भूल गए हैं। स्मृति खत्म हो गई है हमारी स्मृति में क्या बस गया है? हम ये नाम रूप आकार और ये घर परिवार वर्ण जाति जो बाहर का है नश्वर, वो हमारी स्मृति के अंदर बस गया है, जिससे मैं उसको क्या समझने लग गई हूँ कि मैं वही हूँ। या फिर हम जैसे कहते हैं कि बैठे तो हम किराए के मकान में हैं, वो हम भूल गए। उस मकान को क्या समझना शुरू कर दिया? अपना। पर मेरा है क्या? वो तो जड़न मर्जी आते उठा सकता है मालिक। अब ऐसे ही, अब जब तक मैं इसको अपना समझती रहूंगी, खाली तो करना है, जाना तो है, तो पहले से ही क्यों ना उस तैयारी के साथ जाएं। वो तैयारी कैसे होगी? योग के साथ, इसका संग छोड़कर होगी। फिर हमारा जो भी कर्म होगा वो कर्म हमारा क्या बन जाएगा? कर्म योग। अब उस कर्म के लिए कह रही हैं, उसमें समता आ जाएगी। समतत्व लाभ हानि में कर्म की यह योग है। देखो, फिर हमारा जो भी कर्म होगा उस कर्म के अंदर होगी समता। समता में न राग होता है न द्वेष होता है। वो हमारा योग बन जाता है, जिसको भगवान जी यहाँ पर विशेष बल दे रही हैं। योग पे पहले हमने कहा ना, पहले अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कैसे होगा? बुद्धि से। योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, सहारा बुद्धि का ले तू, लोभी फल सदा लखे। अब योग जो हमें करना है, कैसे करना है? बुद्धि से। बुद्धि से, है ना। तभी भगवान जी ने, हमने सर्वांग योग में भी पढ़ा, बुद्धि के बल से अस्तित्व तत्व सिद्ध कर सकते हैं उस वस्तु का। अब वो वस्तु हमारे पास, इसका मतलब पहले से है। हमने क्या करना है? उसको सिद्ध करना है ना। अब वो कैसे करेंगे? बुद्धि के ऊपर विशेष बल दिया है भगवान जी ने गीता के अंदर, बुद्धि के बल से करेंगे। अब बुद्धि के बल से आज तक हमारी बुद्धि कहाँ जा रही थी? बाहर संसार के अंदर, ठीक है, मैं मेरे में जा रही थी। और उस बुद्धि से हमने जितनी भी पढ़ाई की बाहर वाली, है ना, शुरू से नर्सरी से MA BA BEd या इंजीनियरिंग या डॉक्टर वाली, वो कैसे हुई? बुद्धि से हुई ना। बिना बुद्धि की हो सकती है? तो भगवान जी ने कहा बुद्धि से तू जब वो कर सकती है तो बुद्धि से अब तू योग कर। अब बुद्धि से हम क्या करते हैं? विवेक और विचार। अब वही विवेक विचार से हमारा योग होगा। बुद्धि के बल से विवेक विचार होता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरे लिए ठीक है। अब बुद्धि के बल से ही तो मैं योग करूंगी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जो ये कर्म हो रहे हैं स्वतः सिद्ध हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? प्रारब्ध लिखी गई थी। प्रारब्ध में, प्रारब्ध कैसे बनी?
जो खुद हमने कर्म किए, है ना। कल भी हम कह रहे थे कि कर्म में क्रियमाण कर्म सबसे महत्व रखते हैं। क्रियमाण कर्म कौन से होते हैं? जो वर्तमान में हो रहे होते हैं, वो क्रियमाण कर्म होते हैं। उन्हीं कर्मों से हमारा सारा निर्भर है कि हमने दोबारा ये आकार लेना है कोई, कि मुक्त हो जाना है, कि फिर मेरे को कोई आकार नहीं चाहिए। ये क्रियमाण कर्म पे निर्धारित है। अगर क्रियमाण कर्म हम योग से नहीं कर रहे, क्रियमाण कर्म हमारे मैं बन के हो रही है, शरीर वाली मैं बन के हो रही है, तो आगे आकार लेना ही पड़ेगा। चाहे मैं बोलती रहूं मुंह से कि मेरे को और आकार नहीं चाहिए, ये लास्ट जन्म है, कहने से नहीं होगा, कहने से बिल्कुल नहीं होगा। मैं कर्म कैसे कर रही हूँ? मैं पन से उठ के कर रही हूँ या जुड़ के योग के द्वारा हो रही है, स्वतः सिद्ध हो रही है, मेरी प्रारब्ध है। जैसे पानी के ऊपर लाइन एक खींची जाती है, कर्म हो गया उस टाइम जो हुआ सो हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है मन के अंदर, एकदम खाली। अच्छा, फिर याद भी नहीं है, उन कर्मों की स्मृति भी नहीं है, खत्म हो गए वो कर्म, वही खत्म हो गए। अब हम यहाँ कहें कि स्मृति कैसे नहीं है? स्मृति रह जाती है ना। अब या तो देखो बहुत अच्छे कर्म हो, उनकी स्मृति रह जाती है, और जो बहुत बुरे कर्म हो उनकी स्मृति रह जाती है। फिर हम कैसे खाली होंगे? एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अब भगवान जी कह रही हैं कि खाली हो सकते हैं, जो कर्म हो गए हवा गए, उनसे कुछ लेना देना है? हो गए हवा गए, उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं। जैसे बचपन हो गया हवा गया, जवानी हो गई हवा गई, बुढ़ापा हो गया हुआ होता जा रहा है, कोई लेना देना है? मैं रोकना चाह रही हूँ बुढ़ापे को, ना आवे, बनने आ रहे, रुकता है, आ रहा है, स्वतः सिद्ध आ रहा है। खाली बस ऐसे समझा दो मन को, जो हो गया हवा गया, उससे मेरा कुछ लेना देना है नहीं। पिछली सो गई, अगो दीदा सुधारगी ना, सुधार सकती है ना। होता क्या, हमारी पकड़ होती है, जो कर्म हो गए हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, तब हमारी रील बननी शुरू हो जाती है। होता है ऐसे कि नहीं होता? होता है ना ऐसे, तब तो हम छूट नहीं पाते, तभी हमारा बंधन नहीं खत्म होता। हम क्या चाहते हैं? बंधन को खत्म करना चाहते हैं। बंधन ऐसे खत्म हो गया हो गया, ठीक है, वाह वाह बढ़िया, बस उसका कुछ हम कर तो नहीं सकते। आगे का अब मेरे को क्या करना है, आगे का क्या सोचना है? तब भगवान कहते हैं अब तेरे को सोचना क्या, तो मेरी शरण में आई हुई है, योग से कर्म कर ले। योग से कर्म करने का क्या मतलब है? कि बुद्धि से तू सोच, ये भाव बना, ये मैं नहीं कर रही, ये मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, है ना। हम सबकी प्रारब्ध चल रही है, जो हम चाहते हैं ना हो वो भी हो जाता है ना। कई बार ऐसे होते हैं ना, तो मेरे तो कुछ चल ही ना, मैंने तो यही चाहा कि वो ना हो। अब भगवान जी आखते तू जानती भी ना थी वो कर्म वो जो कर गिनती, प्रारब्ध जो लिखी गई है वो थी से छूटा हुआ तीर है, वो होगा ही होगा। उसको तो देख, जैसे हम वो रील देखते हैं, बचपन में देखते थे ना, वो दिखाने आते थे, ऐसे बंद करके आंखों को देखते थे, और भगवान जी आखते वो भी इमें करते अपनी शरीर दी रील को देख। हम सबकी ये रील चल रही है, या तो उसको लीला कह दो, लीला हो रही है,
मेरे को बस देखना है। अब देखो, अगर बुद्धि से विवेक विचार से चलूंगी, कहीं पे रुकूंगी नहीं, कहीं अटकूंगी नहीं। अब जहाँ मैं रुकती नहीं हूँ, जहाँ मैं अटकती नहीं हूँ, वहाँ पे देखो यात्रा बहुत सुंदर और सफल हो जाती है। हम सबकी जीवन की यात्रा चल रही है। अब तक की हम जीवन की यात्रा पीछे मुड़कर देखें, अच्छी हुई कि गंदी हुई, आज हमारा होमवर्क है। हम अपनी यात्रा को, अब जहाँ पर जिस पड़ाव में हम बैठे हैं, पीछे इतनी यात्रा कर आए हैं बचपन से अब तक की, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, जो हुआ समता में कर दो उसको, बस उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। पास्ट से हमें हो गया, हवा गया, बहुत अच्छा हो गया, भगवान तेरी कृपा है, हाल तक ये शरीर में ला रखी, तेरी कृपा है। अब इतनी कृपा और करना कि आगे मेरे को और कोई शरीर नहीं लेना, इसी में ही मेरा समता का योग करवा देना। अब जब समता का योग होता है, कैसे होगा समता का योग? जिसमें ना किसी से राग होगा, ना किसी से द्वेष होगा। फिर जो वो कर्म होंगे बिना राग द्वेष के, वो हमारा कर्म योग होगा। अब ये कर्म योग, पहले तो अब देखो, भगवान जी को मैंने प्रार्थना की, पीछे की यात्रा बहुत सुंदर होगी, भगवान तेरी कृपा है, तेरी मेहरबानी है, तेरा शुक्राना है कि अभी तक इस शरीर में है, हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। ये बुद्धि के बल से मैंने प्रार्थना की भगवान को। अब आगे के लिए क्या करना है, वो भी भगवान बुद्धि दे रहे हैं। तभी भगवान जी ने कहा था ना अर्जुन को, भी अर्जुन ने कहा भूला हूँ मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आंदा पे मैं क्या कर रहा हूँ। तब भगवान ने क्या आख्याई, तू हम मेरी शरण आवन, बस ये कहा था ना भगवान ने, मैं तेरा कल्याण करूँगा। ऐसी हम भी उनकी शरण में चले जाएं, हमें नहीं पता चल रहा कैसे क्या होगा, कब होगा। उनकी शरण में जाने से क्या होगा, योग की बुद्धि से पार्थ। अब हमारा जो भी कर्म होगा वो फल की इच्छा से नहीं होगा। अब जो हम फल की इच्छा से रख के कर्म करते हैं, वो कर्म हमें मुक्त नहीं करते। वो क्या होता है, हमें बंधन में डालते हैं। अब फल की इच्छा से कैसे कर्म होते हैं हमारे, शरीर पे बैठ के, और साथ में अब देखो बच्ची हैं तो माँ बन के मेरे कर्म हो रही हैं, भी लालन पालन मेरा ऐसे हो रहा है, बड़ा होगा ये मेरी सेवा कर से, सेवा केंद्री कर से ही शरीर दी सेवा कर से, है ना। तो इस हिसाब से लालन पालन और फल की इच्छा रखी जा रही है। मेन मकसद हमारा ये है, हम ये देखें, फल की इच्छा रख के हम कर्म कर रहे हैं, फल देना तो उसके हाथ में है। हम तो छूटा हुआ तीर है ना, जो अपनी धनुष से निकल चुका है तीर, अब वो वापस नहीं आएगा। हम वो तीर है, अब वो तीर कहाँ जाता है, कैसे जाता है, किधर जाता है, हमें पता है। ऐसा फल की इच्छा क्यों कर दे बेटा, है ना बंधन यहाँ पर। हम फल की इच्छा क्यों कर रही हैं, अपनी अपना चिलावन करना बंद कर सूं। तभी तो भगवान जी ने पहले कह दिया, छोड़ के संग, है ना। वो संग हम छोड़ेंगे कर्मों वाला, तब जाके हमारा वो समता आएगी। समता के अंदर लाभ हानि समान हो जाएगी। उससे क्या होगा, कर्म जो होगा योग होगा। फिर योग भी कैसे होगा, बुद्धि के द्वारा होगा। योग की बुद्धि, है ना, बिना बुद्धि के नहीं कर सकते। आज तक हमने बुद्धि बहुत चलाई है संसार में,
नफा और घाटा बहुत देखा है, पर वो संसार का देखा है ना, नश्वर पदार्थों का देखा है। अब भगवान जी कह रहे हैं नफा और घाटा अपना देख। मनुष्य शरीर में आकर क्या तेरा फायदा हुआ, क्या तेरी हानि हुई, ये देख। तभी कहा कि हम अपनी पीछे की यात्रा को देखकर उसको कांटा मार दें, समता में आगे चले। आज तक जितना पीछे हो गया, जो भी मन के अंदर किसी के प्रति राग है या किसी के प्रति द्वेष है, जो गांठ लगी पड़ी है, खत्म करनी है, उसको खत्म करनी है। अगर वो हम खत्म करेंगे तभी छूटेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो वो हमें पीछे खींचते हैं। अब मान लो बीच में एक पर्सन खड़ा है, चारों पासे उसके रस्सियाँ 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 लगी पड़ी हैं। अब वो एक रस्सी माँ की है, एक रस्सी बहन की है, एक रस्सी बच्चों की है, एक रस्सी पति की है, एक रस्सी जितने परिवार के संबंधी हैं सारे, एक रस्सी उसकी है। अब इन रस्सियों के अंदर किसके साथ राग है, किसके साथ द्वेष है, वो खींचते हैं। बंदा है खींचण वाले, इन्हें सारे किडे वैसे किडे ना वैसे होता रोल मर से। हम आज तक ऐसे रूल मर रहे हैं, छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा छुटकारा? क्योंकि हमने कभी बुद्धि से सोचा ही नहीं। बीच में सेंटर में हम खड़े हैं, एक चाकू उठाओ, सारी रस्सियां काट दो, खत्म। हमारे मन में है ना, वो हमारे मन में है, वही है ना, हमारे मन के अंदर है। मन से किसी के साथ राग है, किसी के साथ द्वेष है, तभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो नहीं खींच रहे, आप रस्सी भी तो आप ही कटनी है, उन्होंने थोड़ी कटनी है, उन्होंने नहीं काटनी, हमें ही काटनी है वो रस्सी। हम वो रस्सी, एक चाकू हाथ में, अब चाकू क्या है? हाँ, या तो ये देह में नहीं या माँ की, ठीक है, उनसे वो सबको काट दो। लाता में सब तंत्र, लाता कि नहीं कोई खींच ही नहीं सकता, है ना। मेन पकड़ तो अंदरों है, अंदरों वाली बाहर निकल मने। अब जब वो अंदर वाली बाहर निकल गई, मैं स्वतंत्र आजाद, फिर वो समता का योग हो गया। उस समता के योग से क्या होगा? फल की इच्छा नहीं रहेगी कहीं पर भी, किसी संबंध के साथ फल की इच्छा नहीं होगी। अब जहाँ पर फल की इच्छा नहीं है तो वहाँ क्या होगा? मुक्त, मुक्त आत्मा, हम मुक्त हैं। फिर ही शरीर दी इच्छा कहने के लिए, शरीर क्या है? प्रारब्ध के लिए मिला है। जिमें रोटी बनानी है तो साधन है ना, चकला वेलना गैस तवा, ता रोटी बन से एवला शरीर उमे साधन है अपना, ठीक है। ही साधन द्वारा मैं अपने आप विच वासा, अपने आप में इतना पक्का दृढ़ निश्चय, एक निश्चय बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि होगी मेरी। अब वो एक निश्चय वाली बुद्धि शरीर के अंदर हो सकती है, यहीं से अभ्यास होगा हमारा। अब यही अभ्यास हम किसी और शरीर में नहीं कर सकते। जब ऐसा अभ्यास होगा तभी का सहारा बुद्धि का ले तू, है ना। बुद्धि के सहारे से हमने अपनी बुद्धि को कैसे करना है? एक निश्चय वाली। अब एक निश्चय, या तो मैं मुक्त आत्मा हूँ या मैं ये शरीर नहीं हूँ, या विधि पक्ष या निषेध पक्ष, एक निश्चय बना ले हम अपना। वो एक निश्चय जैसे होगा तो हम वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। जिनकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं है वो क्या ढूंढते हैं संसार में? फल। उसका मैं ये काम करूँगी तो वहाँ से क्या मिलेगा, है ना।
हर संबंध के साथ उनका पीछे एक फायदा जुड़ा होता है। फायदा मतलब वो फल जुड़ा हुआ है। अब ऐसी बुद्धि किसकी होगी? संसारियों की, जिनकी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगी। उनकी बुद्धि में अनेकता होगी, बहुत शाखाएं फैली पड़ी होंगी, और वही बुद्धि, जैसे हमने कहा वृक्ष की जड़ में आग लगी पड़ी है, वो वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता। अब ऐसी जिसकी बुद्धि ऐसी है, उसको वापस आकार लेना ही है, वो मुक्त नहीं हो सकता। तभी कहा लोभी फल सदा लखे। वो लोभी है, हर जगह वो फल देख रहा है। अच्छा देखो, लोभी बनने की आदत है तो हम लोभी ऐसे भी बन सकते हैं कि मेरे को अब और कोई आकार नहीं लेना, है ना, मेरे को दोबारा जन्म नहीं लेना, मेरे को कर्मों का योग करना है, कर्म योग के द्वारा मैं मुक्त हो सकती हूँ। ये भी लोभ है। देखा जाए तो बाहर वाले लोभ से ये वाला लोभ अच्छा है। अगर हम ऐसे करके मुक्त हो सकते हैं तो हो जाए। अगर लोभ की आदत है तो आदत भी बोलते हैं आके डट और उठे ही डटे पिन, है ना, बाहर डटे हुए हैं। हम अपने आप में डट जाएं कि दोबारा आकार नहीं लेना, अभी खत्म करना है, बुद्धि के योग से खत्म करना है। जैसे भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, तभी तो उनको ये सारा उपदेश दिया जा रहा है। उनके पीछे हमारा खुद का कल्याण हो रहा है। हम छूटना चाह रहे हैं, हम छूटेंगे भी ऐसे ही। तभी भगवान जी ने कहा योग कर बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से ही योग होगा। उससे बुद्धि से योग होने से क्या हो जाएगा? फल की दृष्टिहीन हो जाएगी। फिर हम फल नहीं देखेंगे जहाँ का, हमारी एक निश्चय वाली बुद्धि हो जाएगी। जहाँ एक निश्चय वाली बुद्धि होगी तभी भगवान ने कहा तो बुद्धि का सहारा ले, फिर तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत उसको लाड प्यार से शाबाश भी दे। फिर अब शाबाश देगा तो देखो, बच्चों को शाबाश देते हैं तो वो काम अच्छे से कर देते हैं। अगर डांट के करवाई नहीं करेंगे, प्यार से अच्छे से कर देंगे। अब वही प्यार ही को लियो हो, अब इसको प्यार देंगे तो तभी कहा सहारा बुद्धि का ले। अब बुद्धि का सहारा लेंगे तो अपना काम बना देंगे। नहीं तो कहते हैं लोभी, आज तक हमने लोभी तो किया, अब लोभ करके तो भटक के शरीर ले रही हैं, कभी मनुष्य शरीर, कभी 4 पैरों वाला। अब भगवान जी कह रहे हैं तो 2 पैरों वाले शरीर में है, मनुष्य शरीर में है, लोभ को छोड़ दे। लोभ की आदत है तो ये वाला लोभ ले ले, एक निश्चित बुद्धि वाला लोभ ले ले, तभी तेरा कल्याण होगा। मैं कल्याण करना चाहता हूँ। अब वो हमें खाना खिलाना चाहते हैं। मैं रोटी अगर मुँह में रखते बैठ आवा था मेरा पेट के नंबर से, मुँह को मतलब चबाना मेरे को ही पड़ेगा, तभी मेरे को वो तृप्ति, वो संतोष आएगा। ऐसे ये तृप्ति और संतोष लेना है तो बुद्धि का सहारा लेना ही पड़ेगा। तब जाके इस बाहर वाले संसार नश्वर पदार्थों की फल की दृष्टि से जो हम देख रहे थे वो दृष्टि हमारी खत्म होगी। तब हम अपने आप में बैठेंगे। ओम